प्रदेश में लगातार बढ़ रही आदिवासी अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 19 जुलाई से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जिसका संयुक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया और मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम करेंगे। उन्होंने बताया कि सीधी से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को प्रारंभ कर 17 जिलों से होते हुए प्रदेश के सभी वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचारों को उजागर करते हुए प्रत्येक आदिवासी जन की आवाज बनेंगे और जन जागृति की इस यात्रा में एक बार फिर आदिवासी हितों को मजबूती देने का काम करेंगे। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश वो चीजें उजागर हुई। फिर आखिरी में शिवराज सिंह चौहान जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सीधी को क्यों चुना? सीधी को अपने इसलिए चुना है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना सीधी में हुई है और जो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी और उनके पूरे मंत्री और उनका पूरा शासन प्रशासन इस घटना के होने से और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति से अपने संबंध होने से नकार दिया था। पल्ला झाड़ रही थी, पाक साफ वो अपने आप को बता रहे थे, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है और वो चीजें उजागर हुई। फिर आखिरी में शिवराज सिंह चौहान जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हमारे भाई को बुला करके उनके चरण धो करके अपने पाप धोने का उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये पाप धुलने वाले नहीं है। हम क्या चाहते हैं, आदिवासी समाज आज क्या चाहता है? आदिवासी समाज एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका पेशा कानून जो मूल रूप से धरातल पर लागू हो, जिससे वो अपने मौलिक परंपराओं के आधार पर वो अपना विकास कर सके, देश के विकास में वो भागीदारी अपनी दे सके। लेकिन आज भी हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज भी हमें अपनी जो हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है वो बात मीडिया के माध्यम से बतानी पड़ रही है। अगर पेपर कहीं छाप रहा है तब जाके उस पर कोई कार्रवाई होती है, अन्यथा कार्रवाई नहीं होती, दबाया जाता है, शासन प्रशासन निरंकुश है। और आदिवासी वर्ग आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार में एक समाज में भय का माहौल है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल करके हम हमारे महापुरुषों की जो वीरता और जो शौर्य का प्रतीक जो उन्होंने देश की आजादी के लिए किया, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई हो, चाहे आक्रमणकारी मुगलों से लड़ाई हो, और देश में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो ये पहचान हमें वापस लाना। और आदिवासी समाज जल जंगल जमीन किस लिए बचा रहा है? वो केवल अपने लिए नहीं, जल जंगल जमीन तो हर एक मानव प्राणी के लिए और जीव के लिए, हर एक जीव के लिए है। तो आदिवासी समाज ने हमेशा मानव समाज की बात की है, हर धर्म की बात की, तो हम हर धर्म को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और नफरत खत्म करके मोहब्बत कैसे स्थापित हो, हम लोग आपसी भाईचारे में हम देश को कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए यात्रा। आज आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई थी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, शोषण बढ़ता चला जा रहा है और उस पर सरकार किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। ये एक सोची समझी साजिश है जिससे आदिवासी स्वाभिमान, सोच और पहचान को खत्म करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हम 36 आदिवासी विधानसभाओं तक पहुंचने का काम करेंगे, जो कि 19 जुलाई को सीधी से शुरुआत करेंगे। और इसमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो उनके मार्गदर्शन में, मैं और रामू टेकाम जी जो आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहन चंद्रा सरस्वती जी भी हमारे साथ रहेंगी। हम लोग हर विधानसभा, हर हॉस्टल तक पहुंचेंगे और 20 दिन के बाद 7 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के पहले हम इसका झाबुआ में समापन करेंगे, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सब लोग उपस्थित रहेंगे। और ये कोशिश है कि आदिवासियों की जो पीड़ा है उसको समझने की और जो लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे उन तक पहुंचने की। और इस यात्रा से जो हम लोग पूरा जो उनकी समस्या को इकट्ठा करेंगे, उसको ट्राइबल मैनिफेस्टो जो हम तैयार करेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसको शामिल कर उनका निराकरण करने का हमारा प्रयास रहेगा। कांग्रेस को लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, आदिवासी समाज इस देश का, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और अगर उस मूल निवासी पर ही अत्याचार नहीं रुक पा रहे हो तो ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से विफल है। जब हम लोग सब लोगों तक पहुंचेंगे, उससे ये जो समझ है
कि क्या उनकी समस्या है, क्या दिक्कतें हैं और किस तरह से उनके साथ शोषण हो रहा है जमीन स्तर पर, उसको समझने का प्रयास है। और निश्चित तौर पर इस यात्रा से जबरदस्त एक परिवर्तन आने वाला है, जो जब आदिवासियों का स्वाभिमान जागेगा, आदिवासी अपने पहचान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना शुरू होगा, तो बीजेपी की को सत्ता में रोकने वाली कोई भी ताकत नहीं बचेगी और उखाड़ फेंकने का काम